पिता चुन मां से सत्य की स्थापना 3। चुन योवुन खाली कमरे में उस पैनल के साथ चला गया जिस पर खाली लिखा था। रास्ते में उन्होंने इसे ऑक्यूपाइड की तरफ घुमाया। दीवार पर छोटी मोमबत्तियों से कमरा जगमगा उठा। कुल मिलाकर फुटस्टेप फॉर्मेशन का अभ्यास करने के लिए कमरा बहुत छोटा था। चुन योवुन ने तब दीवार पर रैप किया और महसूस किया कि यह काफी मोटी है। बहुत हो गया। चुन योवुन के लिए यह पर्याप्त जगह थी। कम से कम यह उसे बिना किसी व्यवधान के सूचना स्थानांतरित करने की अनुमति देगा। नैनो संवर्धित वास्तविकता को सक्रिय करें। संवर्धित वास्तविकता को सक्रिय करना। उसके सिर के अंदर नैनो की आवाज सुनाई दी और उसकी दृष्टि में रेखाएं दिखाई देने पर उसकी आंखें कांप गईं। नैनो लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर स्कैन किए गए फॉर्मेशन को 3D में सिम्युलेट करें। मैं इसे पहले ही निशान से सक्रिय कर दूंगा। एक मानव आकृति दिखाई दी और पत्थर पर छोड़ी गई तलवार की हरकतों को दिखाने लगी। यह तेज और अधिक जटिल है। योवुन ने अपने अंतिम बटरफ्लाई ब्लेड डांस फॉर्मेशन का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन वह उन आंदोलनों में से एक के खिलाफ भी बचाव नहीं कर सका। यह दूसरा गठन ऐसा लग रहा था कि यह पहली मंजिल पर एक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह भयानक है। कितने लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं? अब एक अलग इकाई से तलवार के गठन के निशान को सक्रिय करना। अब मानव आकृति ने एक अलग तलवार की बनावट का अनुकरण करना शुरू कर दिया। यह पहली नजर में अजीब था, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को दोहराना शुरू किया, वह भी खुद को परिपूर्ण करने लगा। जब यह अंतिम 56वें गठन पर पहुंचा, तो चुन योवुन कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह पागलपन है। यह पागल है। जब तक कोई तलवार के लिए पागल न हो, इस तरह की तलवार का निर्माण पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। ओह, उसके बाद उन्होंने 2 संस्थाओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के विचार के बारे में सोचा, लेकिन हर बार पहली बार से शुरू होने वाली सभी 56 संरचनाओं का उपयोग करके। नैनो सिमुलेशन युद्ध करने के लिए कालानुक्रमिक क्रम में सभी संरचनाओं का उपयोग करें। 2 मानव अवतार फिर प्रकट हुए और आपस में लड़ने लगे। पहली लड़ाई दूसरी इकाई के साथ समाप्त हुई, जो मूल के पहले आंदोलन के खिलाफ भी बचाव नहीं कर रही थी। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया और 36वें गठन तक पहुंचा, यह अब 24 आंदोलनों में से कुल 15 को अवरुद्ध कर रहा था। यह पागलपन है। चुन योवुन अचरज से परे था। उन्होंने पहले से ही छोड़े गए पहले से ही शक्तिशाली तलवार के गठन का मुकाबला करने वाले गठन को देखने पर ध्यान केंद्रित किया, और जल्द ही यह अंतिम गठन था। कई रेखाएं खींची गईं और पहले की तरह केवल एक गति के अंतर से मूल तलवार का गठन पूरी तरह से उलट गया। ओह, सिमुलेशन पूर्ण। योवुन ने जो देखा था उसे भूल नहीं सका। नैनो ने कहा कि सिमुलेशन पूरा हो गया था, लेकिन योवुन लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना बंद नहीं कर सका। उसके सिर में 2 योद्धा अभी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उस काल्पनिक स्थान में योवुन अब दूसरी इकाई के साथ एक था और वह मूल तलवार के गठन से लड़ने के लिए अपने बटरफ्लाई ब्लेड डांस का उपयोग कर रहा था। उपयोगकर्ता के मस्तिष्क के न्यूरॉन सक्रिय हो गए हैं। रक्त बिंदुओं के भीतर की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रतिकृति और प्रसारित हो रही है। हालांकि योवुन अपने विचारों में इतना गहरा था कि उसे नोटिस नहीं किया जा सकता था। नैनो ने तब गुरु को डराना बंद कर दिया और शरीर में परिवर्तन को डेटा के रूप में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह जानता था कि यह परिवर्तन गुरु के लिए हानिकारक नहीं था। एक लंबे समय के बाद चुन योवुन सही तलवारबाज के खिलाफ अपने सैकड़ों झगड़ों से जाग उठा। उसका ध्यान वापस आया और वह भ्रमित हो गया। यह क्या था? उसे अनुकरण देखकर याद आया, लेकिन जब वह उठा तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक भ्रम था। यह अजीब लगता है। ओह, चुन योवुन ने तब अपने शरीर में अंतर महसूस किया। उसे लगा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई है। यह कोई छोटी रकम भी नहीं थी। यह विश्वास करना कठिन था, लेकिन उनकी आंतरिक ऊर्जा अब बढ़कर लगभग 40 वर्ष की ऊर्जा हो गई थी। ओह, मुझे तब एहसास हुआ। चुन योवुन को एक भ्रम माना जाता था जो मार्शल आर्ट की सफलता थी, और इससे न केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई। शायद मैं यह कर सकता हूँ। वह उठा और बटरफ्लाई ब्लेड डांस के पहले फॉर्मेशन का उपयोग करने की कोशिश की। उसके हाथ की हवा से फिसलने की आवाज अलग लग रही थी। जहां भी वह अपना हाथ हिलाता था, उसके आंदोलन ने अब एक फीकी छाप छोड़ी। बहुत खूब, योवुन हौंफने लगा। उसके दाहिने हाथ पर चांदी की हल्की चमक थी। क्या मैं ची को आकार दे रहा हूँ? उसके हाथ में भावना ची को आकार दे रही थी। उसे अभी तक इसकी आदत नहीं थी, इसलिए यह ब्लेड का आकार नहीं ले सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से ची थी। यह अभी तक सही नहीं है। हालांकि यह सही नहीं था। जब उसने 60 साल की आंतरिक ऊर्जा हासिल की, तो वह यूचिन की तरह ब्लेड क्यों ही हासिल कर लेगा। वाह, चुन योवुन खुशी से चिल्लाया। अगर मैं अगली ब्लैक ड्रैगन बॉल को अवशोषित कर लूं, तो इससे मुझे 60 साल तक की ऊर्जा मिल जाएगी। फिर चुन योवुन ने पूछा, नैनो, मैं यह कब से कर रहा हूँ? आप 2 घंटे के लिए समाधि में थे, मास्टर। 2 घंटे? इतनी देर? उसने सोचा कि यह केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए है, लेकिन इसमें उसे 2 घंटे लग गए। अगर ऐसा था तो उसे छात्रावास में लौटना पड़ा। मुझे लगता है कि मुझे बाकी कल करना है। फिर उसने सोचा कि अभी के लिए उसके दिमाग में तलवार की आकृति भेज दी जाए। ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास इसे अपने शरीर में स्थानांतरित करने का समय होगा। नैनो, सभी संरचनाओं को मेरे मस्तिष्क में भेजो। समझा? स्थानांतरण। योवुन ने अपने सिर में एक डंक महसूस किया, लेकिन वह था। उसने जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया और उसने देखा कि तलवार की गति उसके दिमाग में स्वाभाविक रूप से आ रही है। इनका उपयोग करने के लिए मेरे शरीर को फिर से आकार देने में कितना समय लगता है? स्थानांतरण को पूरा करने में लगभग 10 घंटे लगेंगे। क्या? वह बहुत लंबा था। वह जानता था कि यह मार्शल आर्ट कौशल किसी अन्य से परे है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि मुझे कल जल्दी शुरुआत करनी होगी। कम से कम यह तो गनीमत थी कि उसे ब्रेक मिला। योवुन फिर खुशी खुशी अपने छात्रावास में लौट आया। जब वह वापस लौटा, तब भी बहुत सारे कैडेट लापता थे। वे देर से चल रहे हैं। अभी कुछ समय बाकी था, लेकिन अधिकांश कैडेट बहुत पहले लौट आए। चुन योवुन ने जल्द ही इसका कारण देखा। वापस लौटने लगे कैडेटों के पास कॉपी की गई किताबों के कागजात थे, जिन्हें उन्होंने लाइब्रेरी से निकलने के बाद लिख लिया था। ओह, इसलिए वे यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता था कि वे उन किताबों का अध्ययन करने के लिए निजी तौर पर प्रशिक्षण ले रहे थे, जिनकी उन्होंने नकल की थी। मास्टर, आप यहाँ पहले से ही हैं। बाद में चलते हुए हु बोंग झुक गया। उनके हाथ में भी एक किताब थी। क्या आपको कुछ अच्छा मिला? योवुन ने पूछा। हु बोंग मुस्कुराया। नहीं, यह ज्यादा नहीं है। मेरा तलवार कौशल बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने मदद करने के लिए एक कदम कौशल की नकल की। हु बोंग के कबीले ने तलवारों का इस्तेमाल किया।
हुबोंग ने सोचा कि एकमात्र तलवार का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वे आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए किसी और चीज पर एक किताब की नकल की। योवुन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अब हर कोई बेहतर होने जा रहा है। यह 3 दिन की छुट्टी सिर्फ आराम करने का समय नहीं था। यह कैडेटों को आगे बढ़ने में मदद करने का समय था। अगली सुबह चुन योवुन निजी प्रशिक्षण कक्ष में गया। वे तेजी से ऊपर हैं। डॉम सुबह 5 बजे से खुला था, लेकिन जब योवुन उठा तो 2 कैडेट पहले से ही अपने बिस्तर से बाहर थे। जब वह इमारत में पहुंचे तो वहां पहले से ही कई कैडेट जमा हो चुके थे। प्रयास करने वाले ही जीवित रहेंगे। फिर चुन योवुन दूसरी मंजिल पर गया और खाली कमरे में अपनी जगह ले ली। कमरे को केवल अंदर से बंद किया जा सकता था, इसलिए योवुन ने इसे बंद कर दिया और नैनो का ऑर्डर दिया। नैनो, तलवार के आकार के साथ शरीर को आकार देने के माध्यम से जाओ। ओह, और संज्ञाहरण मत भूलना। हाँ मास्टर। एनेस्थीसिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही योवुन को ब्लैकआउट कर दिया गया। 10 घंटे के बाद नैनो को यह कहते हुए सुनकर कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, योवुन जाग गया। वह मोटे तौर पर हॉन्फने लगा और फर्श पर उल्टी कर दिया। शरीर परिवर्तन के लंबे घंटों ने उन्हें बीमार कर दिया। यह पहले से कहीं ज्यादा खराब था। परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रतिक्रिया को स्थिर करना। नैनो के इस पर काम करने के बाद ही उनका दर्द बंद हुआ। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। योवुन फिर उठा और अपनी मुट्ठी भींच ली। जब उन्होंने बटरफ्लाई ब्लेड डांस सीखा तो यह उससे कहीं ज्यादा अलग था। इसके बाद उन्होंने अपना टॉप उतार दिया। वाह, यह आश्चर्यजनक था। उसका ऊपरी धड़ मांसपेशियों से कसकर भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। यह मेरे शरीर की तरह नहीं है। उसे लगा कि वह मजबूत दीवार में छेद कर सकता है। क्या मुझे इसे आजमा देना चाहिए? उसने नहीं सोचा था कि इससे कोई छेद होगा और वह यह देखने की कोशिश करना चाहता था कि वह कितना मजबूत हो गया है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी फर्श पर फेंक दी। यह फट गया। आग, धूल और चट्टान के कणों में विस्फोट हो गया और योवुन ने नीचे से चिल्लाना सुना। ओह, योवुन ने अपनी दृष्टि से धूल हटाने के लिए अपने हाथों को लहराया और उसने फर्श में छेद देखा। फिर उसने नीचे देखा और नीचे एक निजी प्रशिक्षण कक्ष देखा। जमीन पर पत्थर का मलबा और एक कैडेट पड़ा था जिसके सिर से खून रिस रहा था। ओह, चुन योवुन करा उठा।